अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम गुलाम मुस्तफ़ा है। इऑन अपडेट के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो बनाई है, चांस कंपनी से रिलेटेड उन्होंने वीडियो बनाई। 1995 में ली जेन यूआन ने एक कंपनी फाउंड की जिसका नाम था टिएन्स या टियानशू ग्रुप। उस वीडियो में उन्होंने जो बातें की है ना, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल ही नामुनासिब भी हैं और मैं कहता हूँ वो गलत बयानी है। मैं क्योंकि टियान्स ग्रुप के साथ एसोसिएट हूँ और टियान्स ग्रुप की प्रोडक्ट्स की वजह से मेरी अपनी हेल्थ, मेरे वालिद साहब की, मेरी वालिदा मोहतरमा की हेल्थ बेटर हुई, मेरे एक भाई की, मेरी एक सिस्टर की हेल्थ बेटर हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वीडियो का जवाब देना मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं टियान्स की प्रोडक्ट से मुस्तफ़ीद हुआ, मेरी फैमिली मुस्तफ़ीद हुई। मेरे साथ कई जुड़े लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज़ इन प्रोडक्ट्स की वजह से बेनिफिट्स ले रही हैं, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हुई है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसका जवाब दूँ। इऑन अपडेट्स वाले भाई, अगर आपकी वीडियो का जस्ट इतना पार्ट होता कि आप उस वीडियो में बताते कि टियान्स कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब का झांसा दे के, सैलरी का लालच दे के, सेल फ़ोन ऑफ करवा के, मोटिवेशन लगा के, जॉब का चक्कर दे के लोगों के पैसे लगवा रहे हैं, तो इन बातों के लिए मैं आपके साथ खड़ा होता। और कोई भी अगर इस तरह का टॉपिक, इस तरह की बात करता है, तो मैं उसके साथ खड़ा होता, क्योंकि इस तरह की काली भेड़ों के खिलाफ मैं भी जंग लड़ रहा हूँ, मैं भी जिहाद कर रहा हूँ। और टियान्स कंपनी खुद भी, उन्होंने भी अपनी पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन जो आपको जॉब ऑफर कर रहा है, आप उसके झांसे में ना आए, आप उनसे बचें। उन्होंने ना सिर्फ वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, बल्कि आप कंपनी की जितनी भी पाकिस्तान में ऑफिशियल ब्रांचेज़ हैं, वहाँ विज़िट करें तो वहाँ पे एक बड़ा-सा पोस्टर लगा हुआ है डिस्क्लेमर के नाम पे। इसके अलावा पाकिस्तानी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी कंपनी ने पब्लिक नोटिस के तौर पे मैसेज दिया पाकिस्तानियों को कि कोई भी अगर इस कंपनी का नेम लेके आपको जॉब का झांसा दे रहा है, तो आप उनसे बचें। क्योंकि टियान्स कंपनी कोई जॉब ऑफर नहीं करती, कोई जॉब नहीं देती। और इन बातों के लिए मैं आपका साथ देता, मैं आपके साथ खड़ा होता। लेकिन आपसे जो गलती हुई, आपकी लाइल्मी की वजह से, आपकी लो लेवल की रिसर्च की वजह से, आपने टियान्स की प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत नामुनासिब अल्फाज यूज़ किए, बहुत ही गलत बयानी की। आपने बार-बार अपनी वीडियो में ज़िक्र किया, घटिया प्रोडक्ट्स, नाकिस प्रोडक्ट्स, घटिया प्रोडक्ट्स। उनको एक घटिया प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है पैसे वसूल करने के लिए अपने वापस ये प्रोडक्ट और लोगों को जाके बेचो। मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर जवाब भी देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आपने हाइप क्रिएट करने के लिए टियान्स की पाकिस्तान में 30 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। आपने उस प्रोडक्ट का इंतखाब किया जो मैक्सिमम प्राइस वाली थी, ताकि लोग डर जाएँ। आपने एक हाइप क्रिएट की। हालाँकि टियान्स की और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। पेस्ट है, सोप है, टी है, नैपकिन्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं। लेकिन हाइप के लिए आपने एक मैक्सिमम प्राइस वाली प्रोडक्ट का इंतखाब किया। मुझे कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो मेरी ये आदत है कि मैं कह देता हूँ मुझे नहीं पता। आपने एयर प्यूरीफायर की बात की, मुझे उस प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिटेल नहीं पता। मैंने अभी तक उस प्रोडक्ट के ऊपर वर्क नहीं किया। मैं उस प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क नहीं करता, सेल नहीं करता। लेकिन हाँ, आपकी वीडियो के बाद एज़ सून एज़ पॉसिबल चंद दिनों में इंशाअल्लाह मैं एयर प्यूरीफायर से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा कंपैरिज़न के साथ, जिसमें अदर ब्रांड्स के प्राइस का आपने ज़िक्र किया, वो भी और हमारी कंपनी का जो प्यूरीफायर है उसमें क्या डिफरेंस है और प्राइस कंपैरिज़न भी करवाऊँगा। लेकिन जिन चीज़ों का मुझे पता है, जो मैंने खुद यूज़ की हैं, जैसे आपने कैल्शियम का ज़िक्र किया, आपने ज़िंक का ज़िक्र किया, ये सबसे अच्छा हमारा कैल्शियम का पाउडर है। ये ज़िंक की सबसे अच्छी टैबलेट है। इनका मैं पर्सनली यूज़र हूँ, मेरी फैमिली यूज़र है, मेरी मदर यूज़र हैं, मेरी 2 सिस्टर यूज़र हैं। मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानता हूँ, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ और जवाब दूँगा भी और आपसे सवाल भी करूँगा। मेरा आपसे सवाल है, आपने किस अथॉरिटी के तहत वर्ड यूज़ किया कि घटिया प्रोडक्ट्स? आप कोई डॉक्टर हैं? आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट हैं? आप कोई साइंटिस्ट हैं? आप कोई रिसर्चर हैं?
आपने किस लैब में जाके कोई टेस्ट किया, कोई रिपोर्ट जनरेट की, उसके बिहाफ पे आपने वर्ड यूज किया घटिया प्रोडक्ट? आपके पास क्या अथॉरिटी है? एक सुनी सुनाई बात को आपने आगे किया है। कोई भी इंसान मुंह उठा के बात कर देता कि घटिया प्रोडक्ट्स। उनको एक घटिया प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है पैसे वसूल करने के लिए अपने वापस, ये प्रोडक्ट और लोगों को जाके बेचो। मैं अगर आपको कहूं कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो वीडियोस है, वो घटिया है, आप घटिया कंटेंट पेश करके, घटिया वीडियोस पेश करके 3-3 हजार सब्सक्रिप्शन के नाम पे चार्ज करें, क्या ये ठीक होगा? आपको कैसा फील होगा? लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कहूंगा? इस वजह से क्योंकि वो मेरी डोमेन ही नहीं है। सियासत मेरी डोमेन नहीं है। वो चीजें, वो हिस्ट्री मेरी डोमेन नहीं है। इस वजह से मैं आपकी वो 3,000 सब्सक्रिप्शन के ऊपर कोई घटिया अल्फाज यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी डोमेन नहीं है। सेम आपकी डोमेन नहीं है हेल्थ, आपकी डोमेन नहीं है वेलनेस। और अगर आपने बात करनी थी तो किसी रीजन के तहत कि कोई आपने रिसर्च की, कोई आपने टेस्ट, लैब टेस्ट दिए, किस वजह से घटिया वर्ड यूज किया? आपने क्योंकि कैल्शियम का जिक्र किया, तो मैं आपको बताता हूँ, तियानशी इंटरनेशनल के पास वर्ल्ड बेस्ट कैल्शियम है। आपको पता है जो मार्केट में कैल्शियम बिक रहे हैं वो कौन से हैं? CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका अब्जॉर्प्शन रेट 30% है। बाकी का 70% वो किडनी में जाके स्टोन क्रिएट करता है, स्टमक इरिटेशन करता है। वो इनऑर्गेनिक है, उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तियानशी इंटरनेशनल ने उसके मुतबादल में एक बेस्ट ऑर्गेनिक कैल्शियम इंट्रोड्यूस करवाया और ये वर्ल्ड बेस्ट कैल्शियम है। मैं नहीं कहता, मैं आपको साबित करता हूं कि वर्ल्ड ने तस्लीम किया है। 2021 में यूएसए में पनामा पैसिफिक एक्सपोजिशन हुई। इस एक्सपोजिशन में जो डिफरेंट नेशंस के कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स थी, उनका शो केस होना था। तो वहां पे तियानशी इंटरनेशनल की प्रोडक्ट्स भी उस एक्सपो में शामिल की गई। और आप जानते हैं कि तियानशी इंटरनेशनल की प्रोडक्ट्स को उस एक्सपो में गोल्ड मेडल मिला। तियानशी इंटरनेशनल के कैल्शियम को वर्ल्ड बेस्ट कैल्शियम करार दिया गया और गोल्ड मेडल मिला। और सिर्फ एक कैल्शियम नहीं, तियानशी इंटरनेशनल के पास 4 तरह के कैल्शियम है। एक न्यूट्रिएंट कैल्शियम है जो यंगस्टर से लेके ओल्ड एज तक के लोगों के लिए है। इसको गोल्ड मेडल मिला, यहाँ पे मेंशन भी है, वो जो पनामा पैसिफिक की तरफ से गोल्ड मेडल मिला था, ये मेंशन है। हमारे पास ये एक तरह का न्यूट्रिएंट कैल्शियम है, अडल्ट से लेके हर एज के लोगों के लिए। फिर हमारे पास वो लोग जो डायबिटिक हैं, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है या जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, उनके लिए कंपनी ने एक और कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर बनाया। इसको भी गोल्ड मेडल मिला हुआ, यहाँ पे मेंशन भी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उस एक्सपो में चांस ने साबित किया और गोल्ड मेडल मिला। ऐसे हमारे पास बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए कैल्शियम बनाया और इस कैल्शियम को भी गोल्ड मेडल मिला। आप कहते हैं जनाब घटिया प्रोडक्ट, घटिया कैल्शियम। आप कैल्शियम का नेम लेके फिर कहते हैं घटिया प्रोडक्ट्स, नाकिस प्रोडक्ट्स। कैसे? इधर से गोल्ड मेडल मिल रहा है, दुनिया तस्लीम कर रही है। फिर हमारे पास वो लोग जो ओल्ड एज के हैं, जो भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस का इशू होता है, उनके लिए कैल्शियम लेसिथिन है, उसके ऊपर भी मेंशन है, गोल्ड मेडल मिला है, दुनिया तस्लीम करती है। गोल्ड मेडल मिला, मिली हुई प्रोडक्ट को आप कहते हैं घटिया प्रोडक्ट। कैसे? किस अथॉरिटी के तहत? मेरा सवाल है आपसे। 2021 में हमारे ये चारों कैल्शियम सीरीज को गोल्ड मेडल मिला। 2024 में उसी एक्सपो में वो जो यूएसए का है, पनामा पैसिफिक, उसने तियानशी इंटरनेशनल की एक और प्रोडक्ट कार्डिसेप्स है, उसको गोल्ड मेडल दिया। ये शो करता है टियान्स की एक्सीलेंसी को, कि टियान्स वर्ल्ड लेवल की कितनी बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है, यूनिक क्वालिटी की बेस्ट प्रोडक्ट्स है। लेकिन आप क्या कहते हैं? चलें, ये जो गोल्ड मेडल मिले हैं, ये वीडियो में ऐड भी कर देता हूँ प्रूफ के तौर पे। फिर एक और चीज आपको बताता हूँ, क्योंकि आप तो कोई अथॉरिटी नहीं है। एक यूएसए के फेमस, वर्ल्ड फेमस न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जॉन हेलरमैन उनका नेम है।
उन्होंने 58 किताबें लिखी। उनकी उन 58 किताबों की आगे 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुई और 19 मिलियन से ज्यादा उस शख्स की किताबें सेल हुई, कॉपी सेल हुई। वो कहता है उसके पास एक फीमेल थी, जॉब करती थी और उसको 10 साल से ऑस्टियोपोरोसिस था। उसने डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स ट्राई की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तियांशी इंटरनेशनल का न्यूट्रिएंट कैल्शियम यूज करने के बाद सिर्फ 4 वीक्स में उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई। कौन कह रहा है? जिसने 58 किताबें लिखी हैं, जिसकी किताबों की आगे 19 मिलियन कॉपीज सेल हुई हैं, वो कह रहा है। फिर उसने एक और टेस्टिमनी शेयर किया कि उसके जानने वालों में किसी को एलर्जी थी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इश्यू था। उसको उसने कार्डिसेप्स यूज करवाया और कार्डिसेप्स से उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। Tianxi has some of the best products that I have ever seen. I'm a nutritionist, and my background is in nutrition and herbs in the United States. I have written 58 books that have been translated into 17 different languages, some of them. And collectively, those 58 books have sold about 19 million copies worldwide. Some have been better sellers than others. But in all that time, and in looking at all of the products that are out there, I have come to find that this company has some products that are revolutionary, that have already changed the lives of many. I wanted to try the high calcium out as an example on people that I know, some of my staff and friends and family. There is one lady who works for me who suffered from osteoporosis. She's been with me for 10 years. She's my secretary. She had tried many, many products, and none of those calcium products worked. She was put on the high calcium, and within about 4 weeks, her osteoporosis condition began to improve. She saw results. She became a believer. Another individual had had a compromised immune system, and this individual had suffered from allergies and from low-grade infections over a period of several years. I recommended the immune formula. The result was that this individual started taking the immune formula, and within about 3 weeks, this person was on the road back again to better immune health. The infections cleared up. The allergies stopped. The constant sinus problems and that ceased. Both of these individuals became converts to the products because they worked. The products work because they have integrity behind them. आपने तो शायद किताबें 58 लिखनी तो दूर, आपने 58 तो हेल्थ से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड कभी किताबें पढ़ी नहीं होंगी, और आप मुंह उठा के कहते हैं कि घटिया प्रोडक्ट्स। कैसे, क्यों? सवाल है मेरा आपसे। बेल्जियम किंगडम के प्राइम मिनिस्टर 65th और 67th प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि टियांस की प्रोडक्ट्स रेवोल्यूशनरी हैं। वो कहते हैं मैंने टियांस का स्पाइरुलिना और टियांस का कैल्शियम यूज किया और मैं इम्प्रेस हुआ कि इतनी आला प्रोडक्ट, इतना आला कैल्शियम। वो प्रूफ के तौर पे वीडियो भी ऐड कर देता हूँ। Hello everyone, I'm Yves Leterme, the 65th and 67th Prime Minister of the Kingdom of Belgium. I know about Mr. Li Jinyuan, the founder of Tien's Group, his entrepreneurial experience and his determination to make continuous efforts for the health of people around the world. Tien's products are very attractive and have also helped my health a lot. Bless Tien's. Well, to answer your question, I'm of course a beneficiary of Tien's products myself. And what impressed me the most was Tien's high calcium, spirulina, omega-11 and other nutrient products which have won, for example, multiple Panama Special Gold Awards. I think that there are now something like 50 million households, consumers around the world who are in improved health and wealth, and I'm happy to see Tien's Group's contributions to society. इस लेवल के लोग क्या कह रहे हैं? दुनिया गोल्ड मेडल दे रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि घटिया प्रोडक्ट। कैसे? इस चीज को लेके प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरा ओपन चैलेंज है आपके साथ। आए पॉडकास्ट करते हैं, आए जूम मीटिंग करते हैं,
आए किसी सोशल मीडिया पे लाइव मीटिंग करते हैं, क्योंकि आपका एजेंडा ये है ना कि माशरे को एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस दी जाए। आपने इसलिए स्टोरी की ना, तो आए फिर रियल में आप भी डाटा कलेक्ट करके आए। मैं भी आपके साथ प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मैं आपको टेबल पे अदर ब्रांड्स का कैल्शियम, अदर ब्रांड का जिंक, अदर ब्रांड की बाकी प्रोडक्ट्स टेबल पे डिमॉन्स्ट्रेशन करवाऊंगा, डेमो करवाऊंगा, लाइव शो करेंगे पाकिस्तानियों को, ताकि पता चल जाए ये घटिया प्रोडक्ट्स हैं, ये वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में ऑलरेडी बिक रही हैं। उनकी क्या वैल्यू वर्थ है, टियान्स की प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू वर्थ है। आए आप मुझे बताएं, आप इंतखाब करने, पॉडकास्ट करना है, लाइव वीडियो करनी है, जूम मीटिंग करनी है, क्या करना है आप मुझे बताएं। मैं आपको एक और मशवरा भी देता हूँ। आपके बाबा को मैंने देखा हुआ, वो भी वीडियोस बनाते हैं। आप ना टियान्स इंटरनेशनल का, टियान्स ग्रुप का न्यूट्रिएंट कैल्शियम अपने वाले साहब को, अपनी वालदा को यूज करवाएं। सिर्फ 20 दिन, 20 दिन के बाद आप उनसे रिव्यूज लें, और 20 दिन के बाद वो अगर कहते हैं कि कोई दमदार प्रोडक्ट नहीं है, कोई मजा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई हेल्थ इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई, कोई उन्होंने एक्टिव वो नहीं फील हुए, उनकी नींद बेहतर नहीं हुई, उनके जोड़ों का दर्द कम नहीं हुआ, अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं माफी मांगूंगा और मैं टियान्स कंपनी को छोड़ दूंगा। मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये प्रोडक्ट्स आगे सेल नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके वाले साहब ने ये कह दिया कि बेटा ये प्रोडक्ट आप अगेन भी ले आइएगा, आपकी वालदा ने ये कह दिया कि इससे मेरी नींद बेहतर हुई, इससे मेरी हेल्थ बेटर हुई, इससे मेरे जोड़ों का दर्द खत्म हुआ, अगर वो कह दें कि उन्होंने इम्प्रूवमेंट फील की है, तो आप सॉरी करेंगे कि आपने मिस गाइड किया, खासकर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो आपने घटिया प्रोडक्ट्स का वर्ड यूज किया, या आपने टोटल सरासर गलत बयानी की है, आपने मिस गाइड किया। ये नैपकिन यहाँ पे मौजूद है, मार्केट में भी नैपकिन बिकते हैं। मैं भी फैमिली वाला हूँ, आप भी फैमिली वाले हैं। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, वो ये नैपकिन यूज करती हैं। मैं कोई 200 से ज्यादा फीमेल्स को ये नैपकिन यूज करवा चुका हूँ, सेल कर चुका हूँ, और जानते हैं किसी एक फीमेल से भी कोई कंप्लेंट नहीं आई, बल्कि वो कहते हैं वर्ल्ड बेस्ट नैपकिन है। आए चैलेंज करता हूँ, आप अपनी सिस्टर को, अपनी कजन को, अपनी वाइफ को यूज करवाइए, और 20 दिन के बाद अगर आपको वो ये ना कहें कि ये वाला नैपकिन ही अगेन ऑर्डर कीजिएगा, ये वाला नैपकिन ही हम यूज करेंगे, वो आपको बताएंगे इसका अबॉर्प्शन रेट, वो आपको बताएंगे इसको यूज करके वेट फीलिंग नहीं आती, इसके इतने जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। अगर वो आपको बता दें कि ये जबरदस्त नैपकिन है, तो आप माफी मांगेंगे। और अगर आपकी फैमिली में वो कह दें नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई मजा नहीं आया यूज करके, अच्छा फील ही नहीं हुआ, रिजल्ट ही कोई नहीं है, तो मैं माफी मांगूंगा। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि किसी भी चीज के बारे में अगर आपने ओपिनियन देना है ना, आपने राय कायम करनी है ना, तो तब कर सकते हैं जब आपने यूज किया हो या करवाया हो। मैंने अपनी अम्मी को टियान्स का कैल्शियम यूज करवाया है, वो यूजर हैं, रिजल्ट्स लिए हुए हैं। आगे कई और लोगों को यूज करवाया, रिजल्ट्स लिए हुए हैं। फैमिली मेरी में नैपकिन यूज होते हैं, रिजल्ट्स लिए हुए हैं। आप जाके सर्च करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि मार्केट में जो नैपकिन बिकते हैं, उनकी वजह से कितने % फीमेल्स को गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। टियान्स इंटरनेशनल ने उसका सॉल्यूशन दिया है। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जो मार्केट में नैपकिन बिकते हैं ना, उनके इंग्रेडिएंट्स पता है क्या है? प्लास्टिक है। अगर हाथ पे जख्म हो जाए, हम कॉटन लगाते हैं या प्लास्टिक लगाते हैं, आपसे सवाल है। कॉटन लगाएंगे ना, प्लास्टिक लगाएंगे तो क्या नुकसान होगा? तो फीमेल के एक सेंसिटिव बॉडी पार्ट के ऊपर कॉटन की बजाय प्लास्टिक का नैपकिन यूज हो, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? डाइऑक्सिन क्रिएट होता है। मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। तो हमारी कंपनी ने डाइऑक्सिन फ्री नैपकिन इंट्रोड्यूस करवाया, आप यूज करवा के देखें। आए, मैं अगेन आपको कहता हूँ, पॉडकास्ट करें, लाइव वीडियो करें, जूम मीटिंग करें, जो आपको फिजिबल हो, मैं करने को तैयार हूँ, प्रोडक्ट्स पे बात करने को तैयार हूँ। ये जो आपने घटिया वर्ड यूज किया, या आपने मिसगाइड किया, या आपने गलत बयानी की है, इसका जवाब दें। या लाइव डेमो में साबित करूंगा, या फैमिली में यूज करवा के उनसे उनका रिजल्ट दे के आप बता सकते हैं। हमेशा किसी चीज के बारे में आपने अगर राय देनी है तो यूज करें, फैमिली में करवाएं, फिर राय दें। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के घटिया प्रोडक्ट्स
वर्ल्ड बेस्ट नैपकिन है, वर्ल्ड बेस्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, वर्ल्ड बेस्ट डिवाइसेस हैं, वर्ल्ड बेस्ट कैल्शियम है जिसको गोल्ड मेडल मिल चुका है, वर्ल्ड बेस्ट कार्डिसेट्स है। क्योंकि टाइम नहीं है वीडियो में डिटेल में बताने के लिए, तो हम उस मीटिंग में, लाइव मीटिंग में, उस पॉडकास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आए, चैलेंज एक्सेप्ट करें, मैं तैयार हूँ। पहले मैंने सोचा हुआ था कि मेरा अभी बेसिक है, बिजनेस बिल्ड करूँ, कल को इन फ्यूचर में पॉडकास्ट और इस तरह की चीज़ें करूँगा और हमारे पाकिस्तान को अवेयरनेस दूंगा इन प्रोडक्ट से रिलेटेड। लेकिन आपने वीडियो बना दी है, तो आए, मैं अभी से तैयार हूँ। बेशक मेरा आगाज़ है, लेकिन अब इतना भी नहीं कि मैं आपको जवाब ना दे सकूँ, इतना भी नहीं कि मुझे प्रोडक्ट्स का नहीं पता। मैंने साइंस पढ़ी है, मैंने इन प्रोडक्ट्स के पीछे की भी साइंस पढ़ी है। मैं साबित करता हूँ, लाइव मीटिंग करते हैं, आ जाएँ, एक्सेप्ट करें। हमारे जो सेनेट के चेयरमैन है ना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आपने उनके बारे में कहा कि वो टियान्स कंपनी के बारे में अच्छे अल्फाज बोलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस तरह के लोगों के अपने ज़ाती मफादात होते हैं, कंपनीज इनको पैसे खिलाती हैं या सियासत के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे पैसे देती हैं। पहली बात तो आपको क्लियर करना चाहूँगा, टाइम्स कंपनी को किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि टाइम्स कोई पिरामिड शेप कंपनी नहीं है। टाइम्स कोई पोंजी मॉडल नहीं है। पिरामिड वालों को या पोंजी वालों को जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं होती, प्रोडक्ट ट्रेड नहीं होती, जिन्होंने पैसे लेके भागने होते हैं, वो पैसे खिलाते हैं। टाइम्स एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। उसको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और वाक़ई टियान्स पैसे नहीं देती, बल्कि टियान्स अपनी प्रोफाइल शेयरिंग करती है, अपना मिशन, अपना पर्पस बताती है, अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करवाती है। फिर बाद में जाके, जैसे आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात की ना, वो इस वक़्त सेनेट के चेयरमैन हैं। हुआ क्या था, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सेनेट सेनेट के चेयरमैन की जो एडवाइज़र है, मिसेज़ मिस्बा, वो उनकी एडवाइज़र है, मिसेज़ मिस्बा, हमारे सेनेट के चेयरमैन जो हैं, उनकी एडवाइज़र हैं। वो और उनके साथ कुछ और लोग हमारी कंपनी के हेड ऑफ़िस गए। उन्होंने हमारी कंपनी का हेड ऑफ़िस विज़िट किया, प्रोडक्शन प्लांट विज़िट किया, प्रोडक्ट्स देखी, मिशन देखा, पर्पस देखा, सब कुछ देखा, समझा, उसके बाद आके बताया उनको, तब भी वो हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं। और प्रूफ़ के तौर पे कि हमारे हेड ऑफ़िस पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स का डेलीगेशन गया, मिसेज़ मिस्बा जो सेनेट के चेयरमैन की एडवाइज़र हैं, वो हमारे हेड ऑफ़िस गई, हमारे चेयरमैन से मुलाकात हुई। वो मैं आपको प्रूफ़ के तौर पे वीडियो में भी ऐड करके दिखा देता हूँ, ताकि आपकी तसल्ली रहे। with so much to give to the society, with so much contribution that they've done. It's quite remarkable. 实际是这个参访对他印象非常的深刻，也特别的震撼，并且 टियान्स पैसे नहीं देती, टियान्स अपना हेड ऑफ़िस, अपने प्रोडक्ट्स, अपना मिशन, अपना एजेंडा क्लियर करती है। तभी फिर डिफरेंट ममालिक की गवर्नमेंट, उनके प्रेसिडेंट लेवल के लोग, उनके प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग हमारी कंपनी के बारे में अच्छे अल्फाज बोलते हुए आपको मिलेंगे। सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं, आप दुनिया में उठा के देखें, 100 से ज़्यादा प्रेसिडेंट लेवल के, प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग टियान्स के बारे में अच्छा बोलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप ही की बात मान लें कि टियान्स ने पैसे खिलाए होंगे यूसुफ रज़ा गिलानी को, इसका मतलब ये हुआ कि फिर 100 से ज़्यादा दूसरे ममालिक के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोगों को भी पैसे खिलाए होंगे। और ये वो लोग तो नहीं है कि 5-10 लाख से खुश हो जाएँगे। ये तो 40-50 अरब से कम खुश होंगे। तो फिर 100 से ज़्यादा प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स लेवल के लोगों को, फिर 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट आपको हमारी कंपनी के हेड ऑफिस विजिट करते हुए मिलेंगे, प्रेसिडेंट्स विजिट करते हुए मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हुए मिलेंगे, हमारी कंपनी के बारे में अच्छे अल्फाज बोलते हुए मिलेंगे। वो साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिले, वो हमारी कंपनी की
के बारे में या हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स के बारे में बोलते हुए मिलेंगे? क्या उन सबको खरीदा है? आपको समझ नहीं आती कि कई लोग इस तरह के लोग ऐसे होते हैं जो अनमोल होते हैं, जिनको खरीदा नहीं जा सकता। और अगर चले आपकी बात मान लें कि सबको खरीदा हो, फिर तो मैं और आप आज बैठ के वीडियो बनाते हैं कि इतनी ताकतवर कंपनी है कि 100 से ज्यादा ममालिक के प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, साइंटिस्ट को जो खरीद सकती है, फिर तो उस कंपनी के साथ वर्क करना चाहिए, इतनी ताकतवर कंपनी है। असल में पैसा नहीं है मेरे भाई, फ्रांस की प्रोडक्ट्स हैं। लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हमारा मिशन देखते हैं। आपको क्या लगता है कि महातीर मोहम्मद जैसे लोगों को खरीदा जा सकता है? बिल गेट्स को कंपनी ने खरीदा होगा? आपकी रिसर्च इतने लो लेवल की है कि आपने ये चीजें देखी ही नहीं है, इतने लो लेवल की है। फिर आपने कहा कि ट्यान्स ने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को गाड़ियां दी, और ये आपने खुद तस्लीम किया कि यस गाड़ियां दी। तो ये तो हमारी ताकत है। आपको तो वीडियो बनानी चाहिए थी कि लोग और कंपनीज पैसे लेके भाग गई हैं, ये कंपनी 2002 से 2025 आ गया, पाकिस्तान में है, गाड़ियां में दे रही है। आपने खुद कहा इतना टैक्स दे दिया हुआ है, रेवेन्यू कितना जनरेट किया, आपने खुद कहा। जो कंपनी टैक्स भी दे रही है, जो कंपनी गाड़ियां भी दे रही है, जो कंपनी टोवर्स भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, पाकिस्तान में मौजूद है। ये तो हमारी ताकत है, ये तो हमारे प्लस पॉइंट है। कि और कंपनीज आई भाग गई, पिरामिड वाली भाग जाती है, पूंजी वाली भाग जाती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं भागती। और इस तरह की कंपनीज को किसी को पैसे खिलाने की जरूरत भी नहीं होती, ये अपने मिशन, अपने पर्पस के तहत चलती है। तो सेम मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि आपने वो गाड़ियां जो कंपनी गाड़ियां दी और अलग ऐलान दिया और ये वो, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ मेरे भाई। हर मार्केटिंग की कंपनी में रिवार्ड्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं। फार्मा कंपनीज भी रिवार्ड्स देती है, इंसेंटिव्स देती हैं। पेस्टिसाइड कंपनीज भी रिवार्ड देती हैं, इंसेंटिव्स देती हैं। टियान्स कैसे वर्क करती है मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपने आज से 4 महीने पहले बी फॉर यू से रिलेटेड वीडियो बनाई। मुझे अच्छा लगा कि चलें कोई तो है जो पोंजी स्कीम के बारे में बात कर रहा है। आपने तो 4 महीने पहले बनाई, मैंने 1 साल पहले बनाई। पिरामिड स्कीम क्या होती है, पोंजी स्कीम क्या होती है, उनके एक-एक पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जब आपने ट्यान्स के बारे में वीडियो बनाई ना, मुझे समझ लग गई कि आप बेचारे हैं, आपको अभी पिरामिड क्लियर ही नहीं है, आपको पोंजी क्लियर ही नहीं है। इस वजह से आप पिरामिड पोंजी के मॉडल को देखते हुए ट्यान्स को भी पिरामिड और पोंजी में घसीट रहे हैं। मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर करना चाहता हूँ। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप डिटेल में देखना चाहें कि पिरामिड क्या होती है, पोंजी क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड एक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की क्या होती है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक-एक पॉइंट से आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको समझ लग जाएगी। ट्यान ज़ोन जैसी नहीं। पिरामिड में क्या होता है, कोई भी पिरामिड शेप की कंपनी आती है, वो कहती है आप इन्वेस्ट करो, आगे इन्वेस्ट करवाओ। वो आगे इन्वेस्ट करवाएँ, कोई ट्रेड नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। और वो फिर शुरू के लोगों को पैसे देते हैं, उन्हीं के देखा-देखी और लोग इन्वेस्ट करते हैं। जब बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो तो वो लेके भाग जाते हैं। ये पिरामिड होती है। यहाँ से इस तरह का कुछ नहीं करती। पोंजी क्या होती है? पोंजी मॉडल की कोई भी कंपनी आती है, वो कहती है कि आप इतना इन्वेस्ट करो, आपको इसके बदले में इतना मिलता रहेगा। जैसे बी4, जैसे वो एनएफटी, तैयार एनएफटी, भाग गया ना? तो 1 साल पहले मैंने पोंजी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। आपने तो अभी 4 दिन पहले बनाई है, एनएफटी से रिलेटेड। 1 साल पहले। आपको खुद नहीं पता मेरे भाई, पोंजी स्कीम में क्या होता है, कंपनी कहती है इन्वेस्ट करो, आपको उसके बदले में इतना मिलता रहेगा। और लोग लालच में आके इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को पे किया जाता है, उन्हीं के देखा-देखी और लोग जब लाखों की तादाद में इन्वेस्ट करते हैं और वो फिर जमा करके लेके भाग जाते हैं। तो यहाँ इस तरह का कुछ नहीं करती। आपको लगा कि जैसे वो पिरामिड वाले, पोंजी वाले, बी4 जैसी, एनएफटी जैसी अरबों में पैसे ले गई हैं, तो शायद ट्यान्स भी अरबों में पाकिस्तान से पैसे लेके जा रही है। क्योंकि आपने देखा इतना तो टैक्स दे दिया, आपने खुद ही वहाँ मेंशन भी किया होगा कि ट्यान्स ने इतना टैक्स दिया तो कितने पैसे लेके गई होगी, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी। आपने कहा, मेरे भाई आपको समझने की ज़रूरत है कि ट्यान्स कैसे वर्क करती है। उसके लिए आसान करके आपको समझाता हूँ। एक पुराना मॉडल है जो मार्केटिंग का, जिसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल कहा जाता है। एक नया मॉडल है, डायरेक्ट सेलिंग भी इसको कह सकते हैं, आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग कह लें, आप इसको एमएलएम कह लें, जो भी कह लें। दोनों में क्या होता है मैं आपको फर्क समझाता हूँ। जो पुराना रिवायती तरीका कार चलता आ रहा है,
उसमें मिडलमैन होते हैं। कौन मिडलमैन होते हैं? मीडिया सेल्स, एक पाकिस्तान लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, फिर प्रोविंस लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर्स। इस मॉडल में भी सेल होती है और डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम में भी सेल होती है। लेकिन सेल करने का फर्क होता है। पुराने तरीकाकार में एडवर्टीजमेंट के जरिए सेल होती है। नया जो तरीकाकार है, जो जिसके ऊपर ध्यान वर्क करती है, इसमें एडवर्टीजमेंट की बेस पे नहीं बल्कि एजुकेशन की बेस पे सेल होती है। अब दोनों में फर्क है। वहां पे एडवर्टीजमेंट जब कोई एक्टर करता है, जब कोई एक्ट्रेसेस करती है, या जिस मीडिया सेल के ऊपर एड आ रही होती है, वो पैसे कमाते हैं। ट्यान जैसी कंपनी में आम आदमी, आम यूजर, आम कंज्यूमर पैसे कमाता है एजुकेट करके आगे। एडवर्टीजमेंट करके कोई टिकटॉकर कमाए, कोई इन्फ्लुएंसर कमाए, कोई यूट्यूबर कमाए, कोई एक्टर कमाए, कोई एक्ट्रेसेस कमाए, आपको उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसमें कोई आम पर्सन एजुकेट करके कमाए तो आपको एतराज है। उस मॉडल में और इसमें आप गौर करेंगे तो ये जो मॉडल है ना, ये जो ट्यान जिसके ऊपर वर्क कर रही है, ये अच्छा मॉडल है कि एजुकेशन होती है, कंसल्टेंसी होती है, लोग प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस हासिल करते हैं, एजुकेट होते हैं, फिर यूज करते हैं। उधर तो वो एक्टर खुद यूजर ही नहीं होते, खुद कंज्यूमर ही नहीं होते, खुद कभी यूज ही नहीं किया होता, लेकिन आगे सेल करते हैं क्योंकि पैसे लिए होते हैं। उससे तो कई गुना ये बेटर है। यहाँ पे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा, जो भी ट्यान्स के साथ जुड़ता है उसको इन प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है। जब जब वो प्रोडक्ट्स लेता है उसको डिस्काउंट मिलता है। क्यों डिस्काउंट मिलता है? वो पैसे जो मीडिया सेल को देने थे, यूट्यूबर को देने थे, टिकटॉकर को देने थे, अब वो कस्टमर को, क्लाइंट को मिल रहा है, या वो पर्सन जिसने एजुकेट किया उसको मिल रहा है। इससे तो बेरोजगारी में भी हेल्प हो रही है और साथ साथ लोगों को सही प्रोडक्ट्स भी जा रही हैं, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आपने ना पढ़ा है, ना सुना है, ना समझा है, आपको पता था कि नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो पुराना मॉडल है ना, आप गौर कीजिएगा, उसमें 5% लोग पैसा बना रहे हैं, बाकी 95% यूजर हैं, कंज्यूमर हैं। हमारे घरों में जब भी साबुन, पेस्ट, टी, नैपकिन चीजें यूज होती हैं, किसी ना किसी कंपनी की यूज होती हैं। और वो कैसे हमारे घर में आई? किसी ना किसी एडवर्टीजमेंट के जरिए। तो 5% पैसा कमा रहे हैं, 95 की जेब से जा रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 95% को मौका मिल रहा है कि वो कंपनी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, डिस्काउंट एंजॉय करें, साथ साथ बिजनेस करना चाहें तो आगे एजुकेट करके अर्न कर सकते हैं वो पैसे जो टिकटॉकर को मिलने थे, किसी इन्फ्लुएंसर को मिलने थे। मीडिया सेल्स को लाखों दे दिए जाएं, टिकटॉकर्स को लाखों दे दिए जाएं, लेकिन एक आम पर्सन एजुकेट करके, प्रोडक्ट सेल करके उसी की बेस पे कमाए। वो 40-50% दूसरे तरीकाकार में भी 40-50% वहां खर्च होता है मीडिया सेल में या एडवर्टीजमेंट के लिए। और हमारे यहाँ भी ध्यान ने भी 40-50% एजुकेशन, कंसल्टेंसी और जो आगे बिजनेस बिल्ड करते हैं उनको रिवार्ड्स इंसेंटिव की फॉर्म में मिल जाता है, जो कि पेस्टिसाइड की कंपनियां भी देती हैं, फार्मा भी देती हैं। आप गौर करते तो आपको समझ आ जाती कि मार्केटिंग की कंपनी देती है। आपने कहा ध्यान ने अलग ऐलान बाड़ियां दी हैं, चैलेंज करते हैं, गवर्नमेंट इदारे क्यों कुछ नहीं करते? और मेरे भाई वो ठीक तरीके से वर्क करते हैं, वो टैक्स भी दे रहे हैं, वो 2002 से टैक्स भी दे रहे हैं, वो इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। ये पिरामिड बुनने वाला नहीं है कि प्रोडक्ट भी नहीं देनी और अरबों लेके चले जाएंगे। यहाँ पे वो 40-50% तो कस्टमर को डिस्काउंट के फॉर्म में, एजुकेटर को उसके बोनस इंसेंटिव की फॉर्म में और फिर आगे रिवॉर्ड की फॉर्म में मिल रहा है। इस तरह वर्क करती है कंपनी। फिर आपने कहा कि इस तरह की कंपनी जो बाहर की होती हैं वो पैसा बाहर लेके जा रही थी, इनके साथ वर्क नहीं करना चाहिए। कमाल करते हैं आपकी ना रिसर्च, आपकी बातें ऐसी हैं कि बिल्कुल ही लो लेवल की। क्या आपने कभी गौर किया, आप छोड़ दें इतिहास को, आपने क्या कभी गौर किया कि पूरे पाकिस्तान में जो मेडिसिन कंपनीज हैं, जो फार्मा कंपनीज हैं, उनकी बिलियंस बिलियंस में सेल है और वो बिलियंस की प्रोडक्ट्स कहाँ से आती हैं? पाकिस्तान में बनती हैं, बाहर से आती हैं। कभी उसके ऊपर तो वीडियो नहीं की कि इतना पैसा बाहर जा रहा है। हमारे ही पाकिस्तान में जो टी है, चाय की पत्ती की बात करो, वो कितने मिलियन डॉलर्स की बाहर से आती है और उसके फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। हमारी कंपनी ने भी टी बनाई है, उसके फायदे ज्यादा हैं, वो हेल्थ इंप्रूव करती है। और चाय की पत्ती, उसके ऊपर पैसे नहीं लग रहे। एक एक चीज, हमारे पाकिस्तान में करोड़ों लोग सेलफोन यूजर हैं,
आप जो सेल फोन यूज करते हैं, मैं जो सेल फोन यूज करता हूँ, आप जो लैपटॉप यूज करते हैं, ये कहाँ से आता है? पाकिस्तान में बनता है, बाहर से नहीं आता। इनसे पैसा बाहर नहीं जा रहा। सेल फोन करोड़ों, मेडिसिन अरबों की, पैसा बाहर ही जा रहा है मेरे भाई। लेकिन कोई एक कंपनी जो लोगों को अवेयरनेस दे रही है, एजुकेशन दे रही है, एक बेस्ट प्रोडक्ट दे रही है, प्रिवेंशन की फिलॉसफी के ऊपर कि वो अपने आप को बीमारियों से बचा सके। कल को उनको लाखों खर्च ना करना पड़े, आज वो प्रिवेंशन कर लें। आप उसके बारे में कहते हैं कि पैसा बाहर भेज रहे हैं। चलें हम आप एक्सेप्ट करें ना कि लाइव मीटिंग एक्सेप्ट करें या ज़ूम पे कर लें, पॉडकास्ट कर लें। उससे मैं आपको बताऊँगा, साबित करूँगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी हो, बेशक वो बाहर से किसी और कंट्री से भी हो, वो हमारे मुल्क को कितना बेनिफिट देती है। उससे कितने टैक्स पेयर जनरेट होते हैं, वो कितना टैक्स दे रहे होते हैं, कितने इनकम जनरेट करने वाले लोग टैक्स दे रहे होते हैं, उससे कितना मुल्क की इकोनॉमी को बेनिफिट होता है। मैं आपको साबित करूँगा। दूसरी कंपनीज़ दूसरे मॉडल के ज़रिए जो मार्केटिंग हो रही है, वो ज़्यादा पैसा बाहर लेके जा रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी, मैं आपको साबित करूँगा। डायरेक्ट सेलिंग की एक रजिस्टर्ड कंपनी जैसे टियान्स टैक्स पेयर कंपनी है। 50% नहीं, मेरे एक अंदाजे के मुताबिक मैं जो देखा है टियान्स को वर्क करते हुए, कोई 60% तक पाकिस्तान में पैसा रह जाता है, 60% तक। और मैं आपको साबित करूँगा कि वो जो चाय की पत्ती आ रही है, वो जो मेडिसिन आ रही है, वो जो सेल फोन आ रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा बाहर लेके जा रहे हैं या टियान्स लेके जा रही है। आएँ बात करते हैं। फिर आपने कहा कि हमारे इदारे कुछ नहीं करते हैं, एंकर तो स्टोरीज़ कर कर के थक गए हैं, एंकर करे तो क्या करे? आपने वर्ड यूज़ किया, एंकर करे तो क्या करे? मैं बताता हूँ ना जी आपको कि एंकर को क्या करना चाहिए। एंकर जब भी स्टोरी करे, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, आप स्टोरी करना चाह रहे थे, आप टियान्स कंपनी के ऑफिस भी विज़िट करते, उनको भी अप्रोच करते, उनका भी मौक़िफ़ लेते, उनको बताते स्टोरी करने जा रहा हूँ, ऐसा-ऐसा है। आप जो 2002 से 2025 तक ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्या प्रोडक्ट हैं? किस पर्पज़ के लिए? क्या आपने अप्रोच किया? आपने वीडियो में ये तो बताया कि लाहौर में ऑफिस है, ब्रांच है, तो अप्रोच भी कर लेना था। या किसी एक जो पर्सन जिसको काफ़ी टाइम हो गया, वो एक्सपर्ट है इस बिज़नेस का, उससे भी बात कर लेते। क्या आपकी कंपनी 2002 से 2025 तक पाकिस्तान में ऑपरेट करते आ रही है, क्या प्रोडक्ट हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनका मौक़िफ़ भी वीडियो में ऐड कर देते। एंकर को ऐसे होना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको जस्ट कंटेंट चाहिए, आपको जस्ट व्यूज़ चाहिए। अगर रियल में आपको स्टोरी करनी होती, तो आप दोनों तरफ की बात करते, दूसरा मौक़िफ़ भी बताते, लेकिन बताना तो दूर, आपने तो लिया ही नहीं है। ऐसे ही अगर आपको बाकी स्टोरी करनी है, आएँ हम स्टोरी करते हैं, हम लाइव मीटिंग करते हैं, आ जाएँ। आपने कहा कि इस फ़ितने से बचना चाहिए और मैं पेरेंट्स को भी मशवरा दूँगा कि वो अपने बच्चों को बचाएँ इससे। मैं यहाँ पे इसी वीडियो में ही मैं पेरेंट्स को मशवरा देना चाहूँगा कि इस तरह के इंसान जिसने कंप्लीट रिसर्च ना की हो, आधी-अधूरी रिसर्च की बेस पे बात कर रहा हो, इसकी बातों में ना आएँ। कोई भी पर्सन अगर आपको या आपके बच्चे को, आपके बेटे-बेटी को, आपकी बहू को नौकरी का झांसा देता है, तो चांस कंपनी कोई नौकरी नहीं देती, कोई जॉब नहीं देती, कोई सैलरी नहीं देती। इस तरह के लोगों से बचाना है। लेकिन किसी ने अगर प्रॉपर बिज़नेस एजुकेट किया है, प्रॉपर प्रोडक्ट्स एजुकेट किए हैं और प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसीजर सब कुछ बताया है, समझाया है, तो ज़रूर अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को ज़रूर इस बिज़नेस में इन्वॉल्व कीजिए। क्योंकि ख़ासकर फीमेल्स को, क्योंकि ये एक बाइज़्ज़त, बापर्दा तरीके से इनकम जनरेट करने का बेस्ट वे है। पेरेंट्स ने अपने बच्चों के ऊपर एजुकेशन के नाम पे मिलियंस खर्च किए हैं और उसके बदले में आज वो धक्के खा रहे हैं, उनके बच्चे कुछ नहीं बन पा रहा। लेकिन इस बिज़नेस के थ्रू, इस कंपनी के थ्रू उनका बेटा, उनकी बेटी, किसी की वाइफ़ है, किसी की बहू है, तो वो घर में बैठ के सेफ एंड सिक्योर वे में अर्निंग कर सकती है। चाहे उसको पॉकेट मनी के लिए अर्निंग चाहिए या बच्चे के सपोर्ट के लिए चाहिए, किचन एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, यहाँ तक कि अगर ड्रीम्स हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी तो ज़रूर करें। आप रिसर्च करें, आप प्रोडक्ट्स पढ़ें, प्रोडक्ट्स समझें, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी फैमिली में हेल्थ चली जाएगी, आपके बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा
और वो एक हैंडसम रोज़गार जनरेट कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट था, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से डिग्री की, उसके बाद 2-3 जगहों पे जॉब्स की, वहाँ पे मेरा क्या लेवल था मुझे पता है, कितने धक्के खाए, वहाँ पे क्या कुछ बर्दाश्त किया, सब मैंने देखा हुआ है। लेकिन इस बिज़नेस को अगर प्रोफ़ेशनल वे में किया जाए और जो कि मैं कर भी रहा हूँ, ईमानदारी से प्रोडक्ट्स एजुकेट करके, तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ना सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि बिज़नेस बहुत अच्छा है। इनकम सोर्स बहुत अच्छा है। ड्रीम्स के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा बिज़नेस साबित हो सकता है। अपने बच्चों को रोके ना बल्कि खुद स्टडी करके, रिसर्च करके, पढ़ के, समझ के आप ज़रूर उनको परमिशन दीजिए। इस तरह के लोगों की बातों में ना आएँ। फिर यान अपडेट्स वाले भाई, आपने 1-2 और चीज़ें की। आपने कहा कि एफडीए ने कंपनी के मालिक को लेटर लिखा था। अगर आप उस लेटर और वो जो पर्पस था उसको गौर से देखें, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि एक पर्सन मेरे जैसा या कोई और पर्सन उसने टियान्स कंपनी की प्रोडक्ट सेल करने के लिए खुद से एक वेबसाइट बनाई। कोई भी बना सकता है, बनवा सकता है, उसमें कोई हर्ज ही नहीं है। तो वो टियान्स की प्रोडक्ट्स सेल कर रहा था और आगे क्लेम कर रहा था, वहाँ पे उसने क्योर कैंसर का टाइटल दे के क्लेम कर रहा था कि ये प्रोडक्ट्स कैंसर को ट्रीट करती हैं। तो एफडीए ने लेटर लिखा था कि आपकी प्रोडक्ट्स तो वेलनेस से रिलेटेड हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं। ये कैंसर क्योर जाना ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि गलत किसी एक पर्सन के एक्ट जो कि सेल करने के लिए कर रहा है, आप पूरी कंपनी को गलत कह रहे हैं। वो लेटर तो हमारे लिए मुफीद साबित हुआ था कि एक पर्सन मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। तो वो फिर वेबसाइट हट गई, वहाँ से प्रोडक्ट्स हट गई क्योंकि वो क्योर के नाम पे कर रहा था। फिर द आपने द गार्डियन की बात की। द गार्डन वाले आर्टिकल को आप पढ़े ना, मैंने उसको पढ़ा है आपकी वजह से। उस आर्टिकल को पढ़ के ना मुझे आपसे वो अच्छे लोग लगे कि उन्होंने इतनी सारी अच्छी बातें की हुई हैं उस आर्टिकल में। हाँ, वहाँ पे उन्होंने एक पर्सन की स्टोरी बताई हुई है कि एक पर्सन युगांडा में वो क्लेम कर रहा था कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना एड्स को ठीक करती हैं, कैंसर को ठीक करती हैं, क्योर करती हैं। जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। मिसगाइड कर रहा था, मिसरिप्रेजेंट कर रहा था क्योंकि टियान्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। हमारे पास हर्बल डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट्स हैं। हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रिवेंशन से रिलेटेड हैं, माल न्यूट्रिशन को कवर करने से रिलेटेड हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड हो या प्रिवेंशन जैसे कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लोग इनको डिजीज कहते हैं लेकिन ये लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो हमारी कंपनी इनको सजेशन देती है कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन यानी आपको कल को हार्ट का इशू ना हो, डायबिटीज ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, फीमेल्स को कल को आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, तो अपने न्यूट्रिशन का ख्याल करें। और अगर किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गए हैं, जो बिल्कुल ही सीवियर किस्म के ना हो, तो उनको रिवर्स करने में भी हमारी प्रोडक्ट्स हेल्प करती हैं। लेकिन वो एड्स और कैंसर उस तरह की बातें कर रहा था जो शख्स जिसकी स्टोरी उन्होंने छापी। द गार्डियन ने तो एक और भी आर्टिकल लिखा हुआ है हमारी कंपनी के बारे में। आपकी नज़रों से वो नहीं गुज़रा या आपने उसको अनदेखा किया? उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा कि चाइना की एक कंपनी ने 6400 लोगों को स्पेन का टूर करवाया। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा सिस्टम, 6400 लोगों को और गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पे वो आया। उन्होंने वो भी लिखा है। लेकिन क्योंकि आपको तो कंटेंट चाहिए था, आपको तो व्यूज़ चाहिए थे। आपने एक नेगेटिव किसी एक पर्सन की, ये तो इतनी सी बात है कि किसी ने किसी को कोई प्लॉट मिसगाइड करके, मिसरिप्रेजेंट करके सेल कर दिया। वो एक पर्सन की बात उठा के आप पूरी कंपनी की प्रोडक्ट्स को घटिया प्रोडक्ट्स और कुछ कहने लगे हैं। आपने प्रोडक्ट्स देखी ही नहीं है। अगर सिर्फ अपनी फैमिली में प्रोडक्ट्स यूज़ करवा लेते, खुद यूज़ कर लेते, स्टडी कर लेते, तो आपके ये अल्फाज बिल्कुल भी ना होते। आपने एक बेबुनियाद चीज़ें और बहुत माइनर सी चीज़ें उनको उठा के हाइप क्रिएट कर दी। हालाँकि हकीकत कुछ नहीं है। वो द गार्डियन वाले आर्टिकल में उन्होंने मेंशन किया हुआ कि गाड़ियाँ मिल रही थी, उस रिपोर्टर ने इवेंट अटेंड किया, सब कुछ किया, उसने क्वेश्चंस किए। उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि कंपनी ने स्कैम किया या कंपनी स्कैम कर रही है, पैसे लेके भागे, कहीं भी नहीं। उसने एक पर्सन की स्टोरी बताई कि वो क्या कर रहा था, जो कि गलत है, कोई भी करे। तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं कर रहा, जो करता है वो गलत है।
हमारी प्रोडक्ट्स क्योर के लिए है नहीं, केयर के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और इतनी आला प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे मैं फिर अगेन मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे ही पाकिस्तान में आप देखें डायबिटीज़ के कितने लोग शिकार हो गए हैं, ब्लड प्रेशर से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, हार्ट की वजह से कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी उनको एजुकेट कर रही है कि आप अपने आप को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, अपने प्यारों को कैसे बचा सकते हैं, कल को लाखों खर्च ना करने पड़े, आज प्रिवेंशन कर लो। हमारी कंपनी प्रिवेंशन की फिलॉसफी के ऊपर हर्बल डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट सेल करती है। लास्ट पे मैं 2 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि कोई भी कंपनी जो पिरामिड मॉडल हो, कौन-सी मॉडल हो, जैसे बिफोर यो थी या पहले एक मोटरसाइकिल वाली कंपनी आई थी एम&एम या एनएफटी, ये बिल्कुल ही गलत होती हैं, इनसे बचना चाहिए। लेकिन जो रियल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी हो, रियल नेटवर्क मार्केटिंग हो, राइट प्रोडक्ट्स के साथ हो, उसके साथ वर्क करने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह की कंपनीज़ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ ये मुल्कों के लिए अच्छी होती हैं। फ्रांस एक बड़े मिशन के ऊपर काम कर रहा है। हमारे पाकिस्तान में पहले ही हेल्थ सिस्टम बड़ा बिगड़ा हुआ है, तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, इस तरह की कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर सकती हैं। और अगर आप चेक करेंगे तो रियल नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज़ में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ थी, उन्होंने दुनिया में कई मिलियनियर्स क्रिएट किए हैं। और दुनिया में कई प्रेज़िडेंट लेवल के लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ़ करते हुए मिलेंगे, प्रमोट करते हुए मिलेंगे, क्योंकि इससे मुल्कों की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। ये कंपनीज़ टैक्स पेयर बनाती हैं, टैक्स देती हैं, कई लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करती हैं, बहुत कुछ। लास्ट पे आपके लिए मैसेज है, आपके यूट्यूब पे भी कमेंट कर दिया, आपके इंस्टाग्राम पे भी आपको मैसेज दे दिया, आपके व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज दे दिया। ओपन के आएँ, डिबेट करते हैं, आएँ लाइव मीटिंग करते हैं। टोटल टॉपिक होगा फियांस की प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिनको आपने घटिया कहा, मैं साबित करूँगा कि वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे हैं। आप जो भी वे इंतखाब करें, उसके लिए मैं तैयार हूँ। ये वीडियो का लिंक भी आपको इंस्टाग्राम पे भी, आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया जाएगा। आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, आपके इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मैसेज आ चुका है। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। एंड पे मैं कहना चाहूँगा, बेटर चांस, बेटर फ्यूचर। चांस बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। मैंने उसको देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है, और चांस की प्रोडक्ट से मैं मोहब्बत करता हूँ। चांस पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।